हेलो डियर एस्पायरेंट्स। इस वीडियो में हम 2025 के एसएसआरबी 10+2 लेवल एग्ज़ाम जो हाल ही में मुनक़द हुआ, इस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इंग्लिश पोर्शन के पहले 20 सवालों के सही जवाब जानने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है, चूज़ द वर्ड दैट इज़ अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड नेग्लिजेंस। यानी हमें नेग्लिजेंस का एंटोनिम देखना है। नेग्लिजेंस के माने हैं कोई ऐसा काम जो लापरवाही से किया जाए। मिसाल के तौर पे द पेशेंट सफ़र ड्यू टू मेडिकल नेग्लिजेंस। तो आते हैं ऑप्शंस की ओर। पहला ऑप्शन है केयरलेसनेस। नेग्लिजेंस और केयरलेसनेस दोनों का मतलब लापरवाही हुआ। ऑप्शन बी है डिलिजेंस, और डिलिजेंस ही इसका राइट आंसर है। डिलिजेंस का मीनिंग हुआ कोई ऐसा काम जो बहुत ही एहतियात से, बहुत ही एफर्ट्स लगा के किया जाए, तो डिलिजेंस इसका राइट आंसर है। दूसरा सवाल है, टू कीप द वल्फ फ्रॉम द डोर मीन्स। एक ईडियम है, इसका मतलब आपको बताना है। तो इसका मतलब होता है गुर्बत या भुखमरी को दूर रखना, या फिर इतने पैसे कमाना कि एक इंसान अपनी फैमिली को रोटी कपड़ा मकान जैसी बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए टू प्रोटेक्ट एनिमल्स, ऑप्शन बी टू कीप हंगर अवे। यही है इसका सही जवाब। तीसरा सवाल है, टू बैरी द हैचेट मीन्स। हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी। टू बैरी द हैचेट का मतलब हुआ कुल्हाड़ी को दफनाना। इस इडियम को हम ऐसे समझेंगे कि पुराने ज़माने में जब गांव देहात में झगड़ा हुआ करता था, तो लोग लड़ने के लिए कुल्हाड़ी लेके निकलते थे। अब जब कुल्हाड़ी को दफनाने की बात हो रही है, तो हमें ऑटोमेटिकली समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जंग को ख़त्म करने की बात हो रही है, अमन को कायम करने की बात हो रही है। सो ऑप्शन ए टू मेक पीस इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 4 है, चेंज द वॉइस। द न्यूज़ सरप्राइज्ड एवरीवन। इस सेंटेंस का हम पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट देखेंगे। द न्यूज़ हुआ सब्जेक्ट, सरप्राइज्ड हुआ वर्ब या एक्शन, और एवरीवन हुआ ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है, वो है कि हमें ऑब्जेक्ट पहले लाना है। तो पहले आएगा एवरीवन। सेकंड स्टेप हमें देखना है कि सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज़ किया गया है। तो सेंटेंस में सरप्राइज्ड है, इसका मतलब हुआ कि पास्ट टेंस यूज़ किया गया है, इसलिए हमें बी का करेक्ट फॉर्म यूज़ करना है, जो है वॉज। एवरीवन वॉज। नेक्स्ट हम देखेंगे जो ओरिजिनल सेंटेंस में वर्ब यूज़ किया गया है, उसका पास्ट पार्टिसिपल क्या है। तो सेंटेंस में यूज़ किया गया है सरप्राइज्ड, जो खुद सरप्राइज का पास्ट पार्टिसिपल है, तो इस वजह से सरप्राइज्ड सरप्राइज्ड ही रहेगा। और साथ में ऐड करेंगे बाय, और लास्ट पे सब्जेक्ट रखना है, जो है द न्यूज़। तो फाइनली सेंटेंस बनेगा एवरीवन was surprised by the news। तो क्वेश्चन में ऑप्शन बी एवरीवन was surprised by the news, यही है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द नरेशन। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग नाउ। यहाँ पे हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्ट करना है। तो इस सेंटेंस का आंसर ऐसे बन जाएगा, ही सेड टू हो जाएगा चेंज आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी व्हाट आर यू डूइंग चेंज हो जाएगा व्हाट आई वाज डूइंग, और लास्ट में जो नाउ लिखा है वो चेंज हो जाएगा देन में। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए जो है, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग देन, ये इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, ए प्लेस वेयर रिकॉर्ड्स और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड। अब इस क्वेश्चन का जो पहला ही ऑप्शन दिया है म्यूज़ियम, वो सबसे ट्रिकी पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे म्यूज़ियम कहते किसे है। मेनली एक ऐसी बिल्डिंग होती है जहाँ पे आर्टिफैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं जो बड़े ऐतिहासिक होते हैं, जिनकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस होती है। ये बस डॉक्यूमेंट्स नहीं हो सकते जो कि क्वेश्चन में बताया गया है, वर रिकॉर्ड्स और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड। तो पहला ऑप्शन यहीं पे ख़त्म होता है। म्यूज़ियम में इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे ऐसी कोई चीज़ें
जिनकी साइंटिफिक इम्पोर्टेंस हो, जिनका आर्टिस्टिक वैल्यू हो जैसे पेंटिंग्स होती है, और जिनकी कल्चरल इम्पोर्टेंस हो जैसे पुराने ज़माने में कैसे लोग कपड़े पहनते थे, कैसी चप्पल पहनते थे, कैसे टर्बन्स पहनते थे। तो ये सब सारी चीज़ें म्यूज़ियम में आती है। तो इस लिए म्यूज़ियम इसका सही जवाब नहीं है। दूसरा ऑप्शन लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है, ऐसी बिल्डिंग होती है जहाँ पे किताबें, अखबार, मैगज़ीन्स रखी जाती है। तो ये भी इसका सही जवाब नहीं है। Next option is archive and archive is the right answer. कोई ऐसी जगह जहाँ पे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हो। और जो लास्ट ऑप्शन है सेलर, इसका मतलब होता है तहखाना। कोई ऐसा अंडरग्राउंड कोठरी, अंडरग्राउंड कमरा जहाँ पे वाइन यानी शराब स्टोर की जाती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि इस सेंटेंस में छोटे-छोटे जो पार्ट्स हैं हमने उनको ऐसे अरेंज करना है कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। जिस बच्चे की अंग्रेज़ी, जिस बच्चे की कॉमन सेंस जितनी बेहतर होगी, उस बच्चे को ये सवाल हल करने में उतनी ही आसानी होगी। डायरेक्ट आते हैं इस सवाल के आंसर पे। इस सेंटेंस की जो शुरुआत रहेगी वो एजुकेशन इज़ रहेगी। तो सही सेंटेंस कुछ यूँ बनेगा, एजुकेशन इज़ अ लाइट which is essential for the development of human personality। यानी तालीम एक नूर है, जो नूर ज़रूरी है इंसान की शख्सियत को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, आर, पी, क्यू एंड एस। अगला सवाल है, द वर्ब फॉर्म ऑफ द नाउन सक्सेस इज़। इसका सही जवाब है सक्सीड। सक्सेसफुल हो गया एडजेक्टिव, सक्सेसफुली हो गया एडवर्ब, और जो ऑप्शन डी सक्सीडिंग है वो इंग फॉर्म ऑफ द वर्ड सक्सीड है। तो इसका जवाब बनेगा सक्सीड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द नाउन पिटी इज। पहले हम पिटी का मतलब देखते हैं। पिटी का मतलब हुआ तरस। ऑप्शंस में आप देखिए ऑप्शन डी पिटीलेस, इसको हम पहले ही एलिमिनेट करेंगे क्योंकि इसका मतलब हुआ बेरहम, जिसमें कोई तरस भी ना हो। अब बचे हैं ऑप्शन ए, बी एंड सी, पिटीइंग, पिटियस एंड पिटीफुल। तीनों एडजेक्टिव्स हैं और तीनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है। कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसा मंजर जिसको देख के हमें तरस आ जाए। एडजेक्टिव्स के एंड पे आईएनजी भी लगता है, ईओयूएस भी लगता है और एफयूएल फुल भी लगता है, जो कि इन तीनों ऑप्शंस में है। तो मैं खुद इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आप किसी अच्छे अंग्रेज़ी के उस्ताद के साथ इसको डिस्कस करें, तो फिर बाद में जब आपको पता चलेगा सही आंसर क्या है, तो कमेंट्स में ज़रूर लिख देना। क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग सेम होता है या ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। तो वर्ड है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है नॉट विलिंग टू डू समथिंग, कोई काम करने के लिए आमादा नहीं होना। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, अनविलिंग, जो रिलक्टेंट का सिनोनिम है। अगला सवाल, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड विजिलेंट। विजिलेंट के माने होता है अलर्ट, बेदार, चौकस। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, द सिक्योरिटी गार्ड स्टेड विजिलेंट वॉचिंग एवरी मोमेंट केयरफुली। तो इस सवाल का आंसर वॉचफुल है, ऑप्शन बी। अगला सवाल, मेरा फेवरेट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। यानी ऐसा शख्स जो खुदा के होने पे यकीन रखता हो, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एथीस्ट। एथीस्ट होगा वो इंसान जो खुदा के होने पे यकीन नहीं रखता है। थीस्ट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आपकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए ऑप्शन सी एग्नोस्टिक जो है वो ऐसा शख्स होता है जो अनसर्टन होता है, जो शक में होता है अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और अबाउट हेयर आफ्टर, लाइफ आफ्टर डेथ। उसको शक होता है कि ये चीज़ें होगी भी या नहीं। और जो ऑप्शन डी है स्केप्टिक,
ऐसे इंसान होते हैं जो हमेशा डाउटफुल होते हैं, क्वेश्चन करते हैं अबाउट द एक्सेप्टेड बिलीव्स, एक्सेप्टेड ओपिनियंस। स्केप्टिक वर्ड को अगर हम फिलॉसफी से अलग कर दें, जनरली अगर हम इसको यूज़ करें तो इसका मतलब डाउटफुल होता है। So you should use this word often in your conversation. Like instead of saying I am doubtful about that person, you can say I am skeptic about that person. अगला सवाल है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। द स्टडी ऑफ बर्ड्स, क्या कहते हैं स्टडी ऑफ बर्ड्स को? ऑप्शन ए एंटोमोलॉजी, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ऑर्निथोलॉजी, इसका सही जवाब है साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स को ही ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए जियोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ, इट्स फॉर्मेशन, कंपोजिशन, रॉक्स एट्सेट्रा। और ऑप्शन डी ज़ूलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। अगला सवाल है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वर्ड की सही स्पेलिंग पहचाननी है। तो एकोमोडेशन की स्पेलिंग आप आज से याद रखेंगे ACCOMMODATION, ये इसकी सही स्पेलिंग है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल भी सही स्पेलिंग पहचानने का ही है और वर्ड है एम्बेरसमेंट, और इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। स्पेलिंग है EMBARRASSMENT। क्वेश्चन नंबर 16, ही इज़ एडिक्टेड डैश गैम्बलिंग। एडिक्टेड के साथ हमेशा प्रपोजिशन टू लगता है। जैसे आपने एग्जाम्पल्स में देखा होगा, ही इज़ एडिक्टेड टू सोशल मीडिया और शी इज़ एडिक्टेड टू वीडियो गेम्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ही इज़ एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। अगला सवाल है द मैनेजर वॉज गिवन अ डैश टू इंक्रीज द सेल्स बाय 10%। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस सी एंड डी है उनको हम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे, वो इसके आंसर नहीं हो सकते हैं बाय कॉमन सेंस। अब ऑप्शंस रहे गोल एंड टारगेट। गोल एक जनरल टर्म है। आप ऐसे समझिए कि एक कंपनी है जिसको, एक छोटी सी कंपनी है जिसको मल्टीनेशनल कंपनी बनना है। तो ये एक लॉन्ग टर्म गोल है, इसको अचीव करने के लिए 10 साल भी लग सकते हैं, 15 साल भी लग सकते हैं। लेकिन बिजनेस लैंग्वेज में जब हम इस वर्ड टारगेट को यूज़ करते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि कोई छोटी सी कोई स्पेसिफिक फिगर हम अचीव कर सकें। तो क्वेश्चन की नौइयत को देख के इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी टारगेट। द मैनेजर वाज गिवन अ टारगेट टू इंक्रीज द सेल्स बाय 10%। अगला सवाल है आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। सेंटेंस में ऐसा हिस्सा ढूंढना है जहाँ पे ग्रामेटिकल एरर हो। सेंटेंस है शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर दैट हैज़ एवर लिव्ड। आप ऐसे समझिए, अगर सेंटेंस होता शी इज़ द बेस्ट मदर दैट हैज़ एवर लिव्ड, तो इस सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं होता। लेकिन बात हो रही है कि वो बहुत सारी बेहतरीन माँओं की तरह एक बेहतरीन माँ है। ग्रामेटिकल एरर बीच वाले सेगमेंट में है। बेस्ट मदर की जगह बेस्ट मदर्स होना चाहिए। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज़ एवर लिव्ड। तो ऑप्शन बी बेस्ट मदर, इसी वाले सेगमेंट में इसका ग्रामेटिकल एरर है, तो इस वजह से यही इसका सही जवाब बनता है। ये सवाल भी पिछले सवाल ही जैसा है। एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें हमें ग्रामेटिकल एरर आइडेंटिफाई करना है। सेंटेंस है द पुलिस इज़ इन्वेस्टिगेटिंग द केस थॉरोली। यहाँ पे आप याद रखेंगे कि जो पुलिस है, इवन दो कि अगर एक सिंगल पुलिस डिपार्टमेंट की ही बात की जा रही हो, तब भी पुलिस को एज प्लूरल नाउन ही यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स के ज़रिए मैं समझाना चाहूँगा, द पुलिस हैव अरेस्टेड ड्रग पेडलर्स, ना कि द पुलिस हैज़ अरेस्टेड ड्रग पेडलर्स। द पुलिस वर कॉल्ड इमीडिएटली, ना कि द पुलिस वाज कॉल्ड इमीडिएटली। तो इस हिसाब से पुलिस, हमारा जो क्वेश्चन है द पुलिस इज़ इन्वेस्टिगेटिंग, ये गलत है। होना चाहिए था द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग। तो ऑप्शन बी इज़ इन्वेस्टिगेटिंग में गलती है, तो ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब है। इस पेपर में जो इंग्लिश सेक्शन का 20th क्वेश्चन था वो लास्ट क्वेश्चन था, और क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इडियम टू बर्न द मिडनाइट ऑयल।
इसका मतलब होता है टू वर्क लेट इनटू द नाइट, टू स्लीप लिटिल एंड स्टडी अ लॉट। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वीडियो पे आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।